नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्वाइन टेक वन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर एनपीसीआई बैंक काफ़ी ज़्यादा एपीएस संचालकों पे जुल्म डालना चालू कर दी है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एपीएस ट्रांजैक्शन है वो बाधित हो गया है। जो कस्टमर हैं उनके पास मैसेज भेजा गया है, जो यहाँ पे रिटेलर हैं उनके पास यहाँ दोस्तों पार्शियल अमाउंट का एक बहुत बड़ा इशू देखने को मिला है। साथ ही साथ यहाँ पे जो अमाउंट लिमिट का मैटर है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ठीक है, इसी में मैंने आपसे कहा था कि पेनियर बाई कंपनी है या स्पाइस मनी कंपनी, कोई सा भी कंपनी इसमें किसी टाइप का कोई नोटिस या इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, मतलब कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, यहीं पे आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा अपडेट अब यहाँ पे पेनियर बाई एप्लीकेशन में आ गया है। उन्होंने यहाँ पे अपने रिटेलरों के लिए एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है, जो कि सभी रिटेलरों को यहाँ पे जानना चाहिए। ये एपीएस ट्रांजेक्शन को लेकर के यहाँ पे पेनियर बाई एप्लीकेशन काफी ज्यादा सतर्क हो गया। जो आपके लिए यहाँ पे नोटिस डाला गया है ये बिल्कुल आपको हैरान कर देने वाला है। ठीक है, आइए मैं आपको सब कुछ दिखाता हूं लाइव चल करके पेनियर बाई एप्लीकेशन में कहां पे ये नोटिस दिया गया है, कब का ये नोटिस आया हुआ है। ठीक है, बहुत ही गलत नोटिस यहां पे दिया गया है। आप लोग देखेंगे इसको तो बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, कहेंगे कि ऐसा है एपीएस चलाना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने पेनियर बाई एप्लीकेशन पे। यहीं पे हम आपको दिखाते हैं एक विशेष इन्फॉर्मेशन जो कि रिटेलरों के लिए यहाँ पे पेनियर बाई एप्लीकेशन ने ले आया है। ठीक है, यहीं पे देखिए बहुत ही हैरान करने वाला ये आपका नोटिस है, जो कि मैं आपको सब कुछ यहाँ पे साफ साफ लाइव दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों जो स्क्रॉल होता रहता है इसी में हम लोग देखेंगे तो ये हमारे पास एक टिप 87 के नाम से ये आपके पास नोटिस आया हुआ है। ठीक है, अभी आप लोग देख सकते हैं 10 मार्च 2024 के लिए ही यह नोटिस जारी किया गया है। तो अभी यहाँ पे आप लोग अच्छी तरह से बात को समझिए। कहा क्या गया है, कहा गया है अपने ग्राहकों से किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए अतिरिक्त शुल्क ना लें। ठीक है, नो हाइडन फीस। ठीक, अच्छा अभी आप इसको अच्छी तरह से समझिए क्या क्या बात इसमें बताई गई है। देखिए, कहा गया है प्रिय रिटेलर, ग्राहकों को सेवाएं दिलाएं और कमीशन कमाएं, लेकिन उनसे अतिरिक्त शुल्क ना लें, यह गैर कानूनी है। ठीक है, अब बात को समझिए। यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग 10 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं तो ये गैर कानूनी हो गया इनके तहत या एनपीसीआई के तहत। लेकिन हम लोग जानते हैं कि डीएमटी करते हैं जो, तो डीएमटी में दोस्तों यहाँ पे अच्छा खासा जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो कट जाता है। वो बिल्कुल क्या गैर कानूनी नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि डीएमटी में दोस्तों कंपनियों को पैसा मिल जाता है अच्छा खासा। ठीक है, वहीं एपीएस पे क्या होता है, एपीएस पे आपको मिलता है कमीशन। हालांकि इनको भी कमीशन मिलता है, इनको ज़्यादा कमीशन मिलता है, आपको काफ़ी कम कमीशन मिलता है, लेकिन डीएमटी से इनको ज़्यादा लाभ हो जाता है। ठीक है, तो डीएमटी करने में जो शुल्क कटता है एक्स्ट्रा वो गैर कानूनी नहीं है, ये बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो आप लोग एपीएस करते हैं तो एपीएस से अगर आप लोग एक्स्ट्रा कमीशन यहाँ पे ले लेते हैं कस्टमर से तो आपको साफ साफ बताया गया है कि यह गैर कानूनी है। अच्छा, आगे देखिए क्या बताया जाता है। ग्राहकों को सही जानकारी दें, फ्री सर्विसेज के लिए कोई शुल्क ना लें, कमीशन के साथ दुआ भी कमाएं। भाई हम कह रहे हैं दुआ कमाने के लिए आपने हम लोगों को यहाँ पे कहा है तो आप भी दुआ कमा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों रिटेलरों के लिए कोई विशेष समाधान नहीं निकाला गया है, बल्कि रिटेलरों की जो इनकम है वो बिल्कुल भी यहाँ पे तोड़ने का प्रयास किया गया है। ठीक है, अब ऐसे में देखा जाए तो एपीएस में अगर दोस्तों हम कमीशन की बात करते हैं तो कमीशन यहाँ पे बहुत कम मिल पाता है। मतलब देखा जाए तो मतलब 1000 का जब ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं तो 2 रुपये यहाँ पे लगभग कमीशन मिल पाता है। ठीक है, अच्छा जो यहाँ पे दोस्तों जो फ्रेंचाइजी वाले बीसी होते हैं, बीसी के पास देखा जाए तो अच्छा खासा अकाउंट धारी हो जाते हैं, 10,000 से 15,000 या 5,000 मान लीजिए, तो भी दोस्तों उनका जो ट्रांजैक्शन होता है वो डेली का डेली कम से कम 5 लाख या उससे ज़्यादा के आसपास में हो जाता है। साथ ही साथ कुछ अकाउंट ओपनिंग भी होता रहता है, जिससे कि यहाँ पे जो उनका महीने का जो बनता है उनका टोटल सैलरी वो दोस्तों लगभग देखा जाए तो 35,000 से 50,000 के बीच में अच्छा खासा बन जाता है। तो इतना अगर जब उनका बन जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है उनको। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, जैसे कि मान लेते हैं पेनियर बाई हो गया या आपका स्पाइस मनी हो गया, रोइनेट हो गया इत्यादि, जो भी यहाँ पे प्राइवेट बैंकिंग कंपनियां हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है कि लगभग देखा जाए तो मुश्किल से 20 ट्रांजैक्शन या 10 ट्रांजैक्शन ही किसी रिटेलर के पास हो पाते हैं। ठीक है, अब ऐसे में अगर वो 10 मतलब 1000 पे 2 रुपये के हिसाब से वो अपना बिजनेस करना चाहेगा, तब देखा जाए तो महीने में उसका लगभग देखा जाए तो 5,000 मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब 5,000 रुपये मान लेते हैं कि उसको महीने में मतलब कमा लेता है वो अपने एपीएस ट्रांजैक्शन की मदद से, मुश्किल से इतना मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसी में दोस्तों क्या है उसका रेंट है,
जहाँ पे वो शॉप खोला होगा वहाँ पे दोस्तों कुछ ना कुछ रेंट तो निश्चित ही देता होगा। कम से कम मान के चल सकते हैं हम यहाँ पे कि 2000 तो उसका रेंट का निकल गया महीने का। ठीक है, उसमें अगर बिजली का बिल अलग है दोस्तों तो ये आपका टोटल देखा जाए तो 2500 रुपये पहुँच गया महीने का। अब बताइए 2500 रुपये अगर उसका पहुँच गया टोटल रेंट देने में, तब उसके पास बचत कितने की होगी? ऐसे में वो अपना परिवार कैसे चलाएगा, कैसे यहाँ पे इस बिजनेस को वो आगे बढ़ाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे जो एपीएस सिस्टम है दोस्तों वो मैं कहूँगा कि अब बंद होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर इस तरीके से काम यहाँ पे होता रहेगा तो निश्चित ही देखा जाए तो जो भी रिटेलर हैं दोस्तों वो रोड पे आ जाएंगे, उनका कुछ भी इनकम यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को अवश्य टाइप कीजिए।